आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग डिफरेंशिएशन में नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.5 डिस्कस करने वाले हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो शुरुआत हम लोग डायरेक्ट अपने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन से करेंगे, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर रखी है हमारे लेक्चर नंबर 6 में। ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जा करके वीडियोज़ को सीरियल वाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत मैं कर रहा हूं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा ये जो एक्सरसाइज है हमारी 5.5, ये लॉगरिथम फंक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें लगभग क्वेश्चन 99% शायद कि 100% ही ऐसे हैं कि हमें जहाँ पर लॉग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, और लॉग का इस्तेमाल करने के लिए जो मैंने पहचान बताई थी वो भी आपको वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा cos x इंटू में cos 2x और इंटू में cos 3x। ठीक है, ये आपस में प्रोडक्ट में है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि कोई भी फंक्शन को y सपोज करना। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए इसमें क्या करना है। सबसे पहला काम, लॉग कब लेना है उसकी पहचान में एक पार्ट ये भी था कि प्रोडक्ट ऑफ मोर देन टू फंक्शंस आते हैं तो हमें लॉग लेना होता है। मीन्स यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम करेंगे टेकिंग लॉगरिथम या फिर लॉग बोथ द साइड्स। ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेंगे। कंडीशन कैसी बन जाएगी, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग में कॉस एक्स, यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स इंटू में कॉस 2x इंटू में कॉस 3x। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग कॉस एक्स प्लस में लॉग कॉस 2x और प्लस में लॉग कॉस 3x। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया लॉग y। अभी देखिए ऊपर का फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन में डिफरेंस देखिए। लॉग लेने का मतलब क्या होता है, फंक्शंस को ब्रेक करना। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई में दिए हुए थे फंक्शंस, उनको क्या किया इसने, प्लस में तोड़ तोड़ करके हमारे सामने रखा। उसको डिफरेंशिएट करना उतना आसान नहीं था जितना आसान इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अभी हमारा फंक्शन टूट चुका है, कोई और प्रॉपर्टीज में लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और डिफरेंशिएट करने पर यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर log y है, इसलिए चेन रूल कहने का मतलब पहले तो log y का 1/y और साथ में कौन आ जाएगा, dy/dx। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। log cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा पहले तो 1/cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, प्लस में log cos 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारा 1/cos 2x, और cos 2x का डिफरेंशिएशन देखिए माइनस का sin 2x पहले होगा, उसके बाद 2x का होगा तो 2 साथ में आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर x था, प्लस log cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/cos 3x। ठीक है, क्योंकि log x का 1/x होता है तो log समथिंग 1/सेम थिंग ऐसा करके, और cos का वापस से हम लिखेंगे माइनस का साइन 3x और 3x का 3 बाहर। ठीक है, तो ये हमारा dy/dx के फॉर्म में ये इक्वेशन आई। dy/dx यहाँ से क्या लिखेंगे भैया, y को उधर भेजेंगे, मतलब ये पूरी की पूरी क्वांटिटी cos x cos 2x cos 3x ये हो गया, और साथ में ये पूरी की पूरी सीरीज sin x/cos x tan x बनेगा लेकिन माइनस के साथ, माइनस tan x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा sin 2x/cos 2x, tan हो जाएगा 2 के साथ, माइनस में 2 tan 2x और प्लस माइनस माइनस 3 tan 3x। ठीक है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा dy/dx निकला। अभी आप यहाँ पर और कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये हमारा आंसर हुआ पहले क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सेकंड है हमारा, स्क्वायर रूट में x-1 x-2 होल अपॉन
होल अपॉन में है हमारा x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए सबसे पहला काम फंक्शन को y मानने का, तो इसको क्या मान लिया y, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए ये भी एक पहचान है कि जब भी कोई भी फंक्शन हमारा y है वो अगर पूरा स्क्वायर रूट में दिया हो तब भी उस सिचुएशन में अगर हम लॉग ले लेते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या होता है, काफ़ी आसान हो जाता है। और लॉग लेने पर देखिए यहाँ पर क्या फ़ायदा मिलने वाला है वो देखते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड लिखिएगा ज़रूर, मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रहा हूँ। लॉग लेने से ये हो गया हमारा लॉग वाई, और इस स्क्वायर रूट को हटाते हैं। जैसे अगर हमारे पास रूट एक्स लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा देख लीजिए, अगर रूट एक्स लिखा है तो अगर एक्स लिखना चाहें तो एक्स की पावर में हम रूट हटा करके 1/2 लगाते हैं। इसके बारे में सभी को पता है ना, रूट हटता है तो पावर में 1/2 आता है। वही काम यहाँ पर करेंगे, लॉग लेंगे लेकिन जो भी सब कुछ है उसको लिखेंगे एज इट इज और पावर में 1/2 लगेगा इसके, ठीक है। x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5 और पावर में 1/2, ठीक है। अब देखिए लॉग x की पावर n फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। लॉग प्रॉपर्टी मैंने बताई है लॉग की, x की पावर m अगर लिखा है तो इसको हम लोग m log x लिखते हैं, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम यहाँ पर log x की पावर m, इसको अगर पूरा मानते हैं कोई एक वेरिएबल तो पावर में, तो पावर क्या आ जाएगी, बाहर आएगी, मीन्स 1/2। और log दिस अपॉन दिस होगा। यहीं पर एक और प्रॉपर्टी मैं दिखा रहा हूँ लगा के, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, log x बाई वाई वाली प्रॉपर्टी क्या होता है, ये हमारा log x माइनस log y, ठीक है। इसका यूज करूंगा साथ ही साथ, पहले तो ये यूज किया तो 1/2 बाहर आ गया, अभी अपॉन में ये यूज करूंगा तो मतलब log दिस माइनस log दिस। देखिए ध्यान से, log x माइनस 1, x माइनस 2 और माइनस का, उसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, इधर वाली प्रॉपर्टी माइनस का लॉग डिनोमिनेटर पूरा का पूरा x माइनस 3, x माइनस 4 और x माइनस 5, ठीक है, ये आ गया हमारा। और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 1/2 पूरा बाहर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ। अब लॉग समथिंग इंटू समथिंग मल्टीप्लाई में ना, और यहाँ पे 3 लोग मल्टीप्लाई में, जैसे यहाँ पर था लॉग के साथ 3 लोग मल्टीप्लाई में थे तो तीनों को अलग अलग ब्रेक किया। वो काम यहाँ पर भी करेंगे, वो काम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है। जैसे किया हूँ प्रॉपर्टी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर एक बार, log एक्स वाई इज इक्वल्स टू कितना होता है, log x प्लस log y, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ मैं इन दोनों में एक साथ करूँगा। क्या बनेगा हमारा 1/2, देखिए ध्यान से, log x माइनस 1 प्लस का log x माइनस 2, ये तो बन गया, माइनस के साथ यहाँ माइनस आ जाएगा, log x माइनस 3 प्लस में खुलेगा log x प्लस x माइनस 4 प्लस में खुलेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मीन्स log x माइनस 4 लिखेंगे, ये भी प्लस में खुलेगा लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे माइनस का log x माइनस 5। ये पूरा बन गया हमारा, ठीक है। मतलब इनको पूरा ब्रेक करने के बाद और माइनस अंदर भेजने के बाद माइनस माइनस हर एक माइनस हो गया, अदरवाइज प्लस में होता। अब ये बना, इसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे क्योंकि देखिए 1/2 कांस्टेंट है, यहाँ पर log y आएगा आपका। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं, हर एक फंक्शन ब्रेक हो गया, सबका डेरिवेटिव आपको सिर्फ लिखना है, ठीक है। देखिए log y का डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y का कितना हो जाएगा, 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर है, बाहर ही रहेगा, पूरे ब्रैकेट के अंदर में रखिए इसको। log x माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x माइनस 1, और वापस से x माइनस 1 का करेंगे तो x का 1, 1 का 0, मतलब मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। प्लस में 1/x माइनस 2,
x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन भी 1 ही आएगा। और अब माइनस की शुरुआत हो रही है, माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 3 और इनटू में 1, वापस से माइनस आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और इनटू में 1, वापस से माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 5 और इनटू में 1। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, y को उधर भेजेंगे, y की वैल्यू आप जो लिखा है स्टार्टिंग में उसको पूरा लिख सकते हैं, x माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 एक्स माइनस 4 और x माइनस 5। ठीक है, ये पूरा था और साथ ही साथ में ये पूरा आ जाएगा जो लिखा हुआ है 1/2 के साथ। ठीक है, पूरा अंदर कर दे रहा हूँ मैं, एक बार लिख दे रहा हूँ, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 1/2 के साथ आएगा 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 3, उसके बाद माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 4 और माइनस में 1 अपॉन एक्स माइनस 5 और ये, और वापस से ये ब्रैकेट बाहर ये, और अंदर में एज इट इज जो था उसको थोड़ा सा सही तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मतलब ये आपका dy बाई डी एक्स होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन हमारा log x की पावर cos x। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं इस पूरे को। ठीक है, नोट करिएगा वीडियो पॉज करके। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा है हमारा log x की पावर cos x। थर्ड क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू में log x की पावर cos x। ठीक है, तो सबसे पहला काम टेकिंग log बोथ साइड, क्या बन जाएगा log y इज इक्वल्स टू log ऑफ log x की पावर cos x। पहले तो दोनों तरफ log लिया गया, अब यहाँ log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो cos x दौड़ करके क्या आएगा, आगे आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा log ऑफ log x। ठीक, और यहाँ पर है log y। अब आप कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, इसलिए बेहतर होगा फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के क्या करना, इनको डिफरेंशिएट करना प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इस तरफ बना हमारा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, लॉग समथिंग का पहले तो 1 अपॉन सेम थिंग होगा और लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्लस में ये सेकेंड का डेरिवेटिव था, प्लस में सेकेंड फंक्शन मीन्स लॉग ऑफ लॉग एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मीन्स माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये क्लियर है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, y की वैल्यू log x की पावर cos x और साथ में cos x अपॉन x log x ये हुआ, और प्लस माइनस माइनस का साइन x इंटू में log ऑफ log x, ये हमारा आंसर हो गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, चौथा y इज इक्वल्स टू में x की पावर x माइनस में 2 की पावर साइन x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या लगने वाला है। ठीक है, log भी ले सकते हैं आप और वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी तक क्या करते हैं हम लोग, log लेते थे तो पूरे फंक्शन पे log ले लेते थे और सिंपली 3 क्वेश्चंस में हमने ऐसे सॉल्व किया। यहाँ पर अगर देखिए डायरेक्ट log लेते हैं तो इधर तो log y बना, लेकिन इस तरफ बन जाएगा हमारा log ऑफ x की पावर x माइनस 2 की पावर साइन x। और log समथिंग माइनस समथिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, log प्रोडक्ट में फॉर्मूला बनाता है और डिवीजन में फॉर्मूला बनाता है, क्वोशिएंट में मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं बनाता। तो इसलिए हम यहाँ से log को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ना इसको डिफरेंशिएट कर सकते, मतलब हम log अभी नहीं लेंगे
कब लेंगे, किसके लिए लेंगे, उस पर बात करते हैं। तो ये गलती मत करिएगा कभी भी। फंक्शन अगर लॉग का दिखता है कि यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन है लेकिन और भी टर्म्स हैं उसमें, तो डायरेक्ट लॉग लेने की गलती ना करिएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसमें करेंगे क्या। 2 की पावर साइन एक्स तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा a की पावर x वाले स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, ठीक है। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा चेन रूल का इस्तेमाल करके। x की पावर x के लिए देखिए क्या करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को लेंगे v और इस फंक्शन को लेंगे u, ठीक है। और अगर ऐसा करते हैं तो y इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, v माइनस यू, जहाँ पर v इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, v इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x है और u इज इक्वल्स टू क्या है, 2 की पावर साइन x है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब अगर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं इस केस में, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो देखिए क्या बनेगा विथ रिस्पेक्ट टू x, ये इंपॉर्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू x के ही रिस्पेक्ट में करना है। तो ये हमारा बना dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स और माइनस में du बाई डी एक्स, ये बनेगा, ठीक है। अब dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स की वैल्यू ये देने वाले हैं। अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, x की पावर x से। डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लॉग लेने वाले हैं। लॉग का इस्तेमाल कहाँ होगा आ करके, वो चीज़ अब आप देखिए, ये डायरेक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा, ठीक है। मतलब हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालने वाले हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। dv बाई डी एक्स और du बाई डी एक्स को, बात आती है dv और du बाई डी एक्स निकालने की। v इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास v इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x है, दोनों तरफ लॉग लेते हैं तो log v और log x की पावर x बनेगा। ये log x की पावर m से x बाहर आकर के x log x बन गया और ये हमारा log v बन गया। अब अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में, फर्स्ट इसको आप फर्स्ट मानिए, इसको आप सेकंड मानिए। फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मीन्स 1/x प्लस log x और फर्स्ट का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट में 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से dv बाई डी एक्स कितना आ गया, v उधर जाएगा पूरे के साथ, मीन्स x की पावर x तो आएगा इधर, ये हमारा कैंसिल होकर के 1 प्लस log x हो गया, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। u का कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। u इज इक्वल्स टू है 2 की पावर साइन x। यहाँ पर हम लोग जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, a की पावर x का फॉर्मूला लगेगा। तो पहले तो फॉर्मूला लग जाएगा क्योंकि चेन रूल लगना है। तो a की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, ये होता है a की पावर x log a। तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर साइन x इंटू में log 2। पहले तो इसका ये हो गया, उसके बाद डिस्टर्बिंग एलिमेंट यहाँ x होना चाहिए था लेकिन कौन है, साइन x है। तो प्रोडक्ट में साइन x का डेरिवेटिव मीन्स cos x, ठीक है। मतलब du बाई डी एक्स की वैल्यू ये आई हमारे पास। इधर वाला रफ कर रहा हूँ। अब हम लोग आते हैं किस पे, अपना dy बाई डी एक्स पे। तो ध्यान रखिएगा ऐसे फंक्शंस भी आएंगे और आसानी से सॉल्व करने का तरीका यही है, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, अब इज इक्वल्स टू में dv बाई डी एक्स की वैल्यू ये पूरी x की पावर x 1 प्लस log x माइनस du बाई डी एक्स की ये वैल्यू cos x 2 की पावर साइन x log 2, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th था, ठीक। आगे बढ़ते हैं 5वें पे। 5th क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू में x प्लस 3 की पावर कितना है, x प्लस 3 की पावर 2, x प्लस 3 की पावर 2 इंटू में x प्लस 4 की पावर 3 इंटू में x प्लस 5 की पावर 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए वापस से वही पहला क्वेश्चन रहता था cos x cos 2x cos 3x, वैसे इसको भी डिफरेंशिएट करना है लेकिन यहाँ थोड़ा सा प्रॉपर्टी, वहाँ 1 लगी थी यहाँ 2 लग जाएगी। जैसे ही दोनों तरफ log लेंगे हमारा हो जाएगा log y और ये हो जाएगा log में पूरा फंक्शन x प्लस 3 की पावर 2
इंटू में एक्स प्लस 4 की पावर 3 इंटू में एक्स प्लस 5 की पावर 4, ये आया लॉग लेने पर। अभी भी इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है, थोड़ा प्रॉपर्टी लगा के तोड़ेंगे क्योंकि टूटा तो है नहीं अभी। ये हो जाएगा हमारा लॉग एक्स प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस में लॉग एक्स प्लस 4 की पावर 3 और प्लस में लॉग एक्स प्लस 5 की पावर 4, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे, पहले तो इनटू वाली लगाई, अभी पावर वाली लगाएंगे। लॉग एक्स की पावर n क्या होता है, 2 कूद करके बाहर आगे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही इसको मौका मिलता है क्या करता है, ये आगे आने की कोशिश। ठीक है, अब देखिए फंक्शन हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सिंप्लीफाई हमारा हो चुका है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करते ही 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू में 2 अपॉन में x प्लस 3 हो जाएगा, लॉग समथिंग का 1 अपॉन समथिंग, 2 बाहर बैठा है तो 2b, x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, प्लस में 3 अपॉन x प्लस 4 और x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1, प्लस में 4 अपॉन x प्लस 5 और इनका डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, dy/dx कितना आ गया यहाँ से, y उस तरफ जाएगा, मीन्स इस पूरी क्वांटिटी को हम ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 की पावर 3 और x प्लस 5 की पावर 4 और साथ में इस पूरी क्वांटिटी को। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 अपॉन में x प्लस 3 प्लस में 3 अपॉन में x प्लस 4 और प्लस में 4 अपॉन में x प्लस 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हुआ। ठीक, उसके बाद सिंप्लीफाई हम नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर दो तरीके से लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, पहले तो प्रोडक्ट ने उसको तोड़ा है प्लस में, और उसके बाद जो पावर थी वो बाहर आई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6th। नोट करते चलिएगा, वीडियो पॉज करके जहाँ पर भी ज़रूरत होती है। देखिए अगला 6th क्वेश्चन है हमारा, y इज इक्वल्स टू में x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर में x है, प्लस में x की पावर में दिया हुआ है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये फंक्शन दो टर्म में है, मीन्स ऐड के साथ तोड़ा गया, तो डायरेक्ट लॉग लेने की गलती तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करना है। और फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, इससे पहले जो 2 की पावर साइन एक्स आया था उसमें लॉग नहीं लेना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर दोनों में लॉग लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, वापस से इसको v और इसको u मानते ही जैसे ही u मानेंगे हमारा क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू v प्लस u, जहाँ पर v हमारा ये है, u हमारा ये है। ठीक है, और डिफरेंशिएट मतलब dy/dx निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करते हैं, d/dx ऑफ y मीन्स dy/dx और dv/dx प्लस में du/dx, यहाँ से हम अपना dy/dx निकालने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं v से। v इज इक्वल्स टू में x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x दिया हुआ है। ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग v इज इक्वल्स टू में लॉग ऑफ x की पावर n आते ही x बाहर आ जाएगा। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, संभालने का काम है क्योंकि प्रैक्टिस करा दी मैंने जितनी करानी थी। और अभी इसका क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि लॉग प्लस में दिया, इसका तो कोई प्रॉपर्टी यूज़ होना नहीं है। यहीं तक था हमारा साथ लॉग की प्रॉपर्टी के साथ। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएटिंग करते हैं दोनों तरफ, 1 अपॉन वी dv/dx बनेगा इज इक्वल्स टू में फर्स्ट सेकंड मानते हैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लगाते हैं, मीन्स फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड करते ही कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन एक्स, और उसके बाद x प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, प्लस में x की पावर -1 का -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। मैंने क्या किया, वापस से बता रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन अभी शुरुआत हुई है, ये फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ सेकंड जो कि इतना आया है,
पहले log का होगा, log समथिंग का 1 अपॉन सेम थिंग, उसके बाद x प्लस 1 अपॉन एक्स में x का 1 और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। प्लस, अभी कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई, प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स log x प्लस 1 अपॉन एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट जो कि 1 आएगा। इतना हुआ। dv बाई डी एक्स कितना आ रहा है वो देखिए, dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो v जा करके उधर अपना कब्जा करने वाला है, मीन्स x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x और साथ में ये क्या देने वाला है उसको देखते हैं। सीधा ही लिखता हूँ, ठीक है, इसको रफ कर रहा हूँ इस तरफ। देखिए ये तो v आ गया इस तरफ, अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते ही क्या आएगा, x हमारा है और साथ में 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और अपॉन में कितना आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। प्लस में लॉग में x प्लस 1 अपॉन एक्स होगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। ये हमारा निकला भैया dv बाई डी एक्स। आई तो काफ़ी बड़ी वैल्यू है लेकिन संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि ऐड भी तो करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, du बाई डी एक्स, और u क्या था हमारा, u इज इक्वल्स टू है x की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये हमारा पावर में है, ठीक है। लॉग लेते हैं, log u इज इक्वल्स टू लॉग एक्स की पावर m से m बाहर, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स आकर के बाहर बैठा, अंदर में बचा भैया log x, ठीक है। जैसे ही log मिलता है ऐसे फंक्शन को तो वो अपनी पावर को तुरंत बाहर फेंकता है, बेटा निकलो, बहुत देर से तुम ऊपर हो, अभी हमें थोड़ा हल्का करो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन बनती है हमारे सामने। अब देखिए, अब इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएट किया था वैसे डिफरेंशिएट करते हैं ना, फर्स्ट और सेकंड मान के, ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड से हमारा ये हो जाएगा 1 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू में फर्स्ट फंक्शन मीन्स 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स लॉग एक्स, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 का 0, 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 माइनस में आएगा लेकिन ये 1 का 0 हो जाएगा, वो मैंने दिखाया नहीं, ठीक है, क्लियर होना चाहिए यहाँ से। अब देखिए डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, u को उधर भेजेंगे मीन्स x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, फिर आ गया ऊपर, ठीक है, इसका साथ नहीं छोड़ेगा ये कभी, u की वैल्यू रखेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा सा सही वही कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये हमारा, एलसीएम ले लो इसका, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स में एक्स एलसीएम आएगा तो ऊपर मैंने कहा x प्लस 1, नीचे एक x था, ये भी x था तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस में log x अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों का भी एलसीएम ले सकते हैं लेकिन ठीक है, ये हमारा डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, डी वी बाई डी एक्स में डी यू बाई डी एक्स को ऐड करेंगे, मतलब डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू ये है। यहाँ तक नोट करने के बाद आप तो आगे ही लिखिएगा, मैं यहीं पर काम चला रहा हूँ, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू लिखी है, मैं यहीं पर प्लस में इस पूरे को लिख रहा हूँ जो कि हमारा डी यू बाई डी एक्स है, एक्स की पावर में 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और साथ में एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स का अपॉन में एक्स स्क्वायर, मैंने चुपके से एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमको क्या मिलने वाला है, डी वाई बाई डी एक्स मिलने वाला है। तो ये पूरी की पूरी जो मैराथन आपको दिख रही है लाइन, ठीक है, एक्सप्रेशंस से भरी हुई, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स है। इसमें आप कुछ सिंप्लीफाई अगर करना चाहें भी तो नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं है छेड़खानी करने का, आंसर को यहीं पे समाप्त करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, log x की पावर x प्लस में x की पावर log x, देख लेते हैं इसको भी।
वीडियो हमारी थोड़ा ज़्यादा लंबी होने वाली है शायद, लेकिन एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको रफ करिए, मतलब मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट डाउन करिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। देखते हैं 7th क्वेश्चन। log x की पावर x प्लस में x की पावर log x, ये देख रहे हो कैसे बेवकूफ़ बना रहा है। एक बार बेस बना रहा है, एक बार पावर बना रहा है, जिसको पावर बना रहा है उसको बेस बना रहा है। यही क्वेश्चन इन्होंने 6 में भी किया था, यही क्वेश्चन इन्होंने 7th में भी किया है, ठीक है। तो हम इसको दे रहे हैं आपको काम, सेम क्वेश्चन है, आपका काम है ये करना। हम ना बताइए, जाने हो। अब हम डिस्कस करेंगे 8th क्वेश्चन। ये ऐसा नहीं है, वरना इसको भी काम देते। हम शुरू करेंगे 8th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।